नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 3 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज़ भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। और हम आपके लिए लेके आते हैं मंथली जो करंट अफेयर है, सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे यमन के बारे में। मैप में लोकेशन भी आपको दिखा देंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। तो यमन जो है, यहाँ पे हौथीज जो रिबेल्स हैं, मिलिटेंट है, वो बिल्कुल यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। वो बिल्कुल ईरान बैक्ड है और यहाँ पे केस भी प्रिया का जो फंसा हुआ है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ईरान ने कहा है कि हम जितनी जो जहाँ तक हमारी हेल्प होगी भारत की, हम सहायता करेंगे। तो भारत का देखो, इससे ये भी झलकता है कि कितनी क्या भारत की क्षमता आज वर्ल्ड लेवल पे बिल्कुल हो चुकी है ना। तो यमन का जो कैपिटल शहर है सना, वो भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये किसकी कैपिटल है। उसके बाद हम बात करें आरिफ मोहम्मद खान के बारे में, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहले कौन से राज्य के गवर्नर थे और अब इनको बिहार का बनाया गया है। कमेंट करके बस जरूर बताना कि आरिफ मोहम्मद खान काफ़ी चर्चित रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो कैपिटल, ये जो लेटर यहाँ पे मेंशन किया है, ये इस राज्य के बिल्कुल गवर्नर पहले रह चुके हैं और काफ़ी कंट्रोवर्शियल गवर्नर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे लाड़की बाहिन स्कीम के बारे में। महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है। एलिजिबल वुमेन आर प्रोवाइडेड ए मंथली अलाउंस ऑफ 1500 रुपया, ठीक है। मतलब ये जो स्कीम है, ये भी चर्चा में बनी रहती है। फ्रॉड का कुछ इशू आया है कि बहुत सारे जो बेनिफिशियरी हैं वो फ्रॉड तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे राजेंद्र आर्लेकर। ये बनते हैं 23वें केरला के गवर्नर, ठीक है। इससे पहले कौन थे, ऊपर मैंने मेंशन भी करा था और पूछा भी था कि कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। गवर्नर जो है वो कौन से क्या आर्टिकल में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं डायरेक्ट उसमें आर्टिकल भी पूछ लेते हैं ना, तो आपको ऐसे वाले आर्टिकल पता होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे पालाज कैट के बारे में, ठीक है। ये जो है, ये जो बिल्ली है, ये कोई घूमने जाता है, भारत से ही संबंध रखता है और वो घूम के आता है और इस बिल्ली के बारे में लिखा जाता है। तो वो बिल्ली है ना, वहाँ के राज्य की मतलब जो नोटबुक है उसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब सिलेबस में उसके ऊपर एक चैप्टर ही लेके आएंगे। वैसे कुछ स्पेशल इस बिल्ली में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद रखो कि भाई इसको मनुल के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल वाइल्ड कैट है, लॉन्ग लाइट ग्रे फर है इसके। आयुषन स्टेटस में कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये लिस्ट कंसर्न है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइस बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। अभी भी इशू आया है, सरकार ने बताया, इतना कुछ चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात करें तो 2 दिसंबर 1984, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये कब हुई थी। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जगह सिर्फ दिसंबर 1984 मिलेगा, लेकिन आजकल ये वाला जो ट्रेंड है ना, जो एग्जाम में पूछी जा रही है डेट के साथ में, जैसे कि राजस्थान सिविल सर्विस में एक बार ये भी यहाँ तक पूछ लिया था कि जो एमरजेंसी लगी थी वो तारीख पूछ ली थी, कौन सी तारीख को लगी थी, ठीक है। तो कमेंट करके बता दो 25 जून था या 26 जून था, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना वो भी। उसके बाद में हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में। ये कमेटी जो है अप्रूवल देती है, जो जीएम क्रॉप्स होते हैं उनसे संबंधित बिल्कुल रखती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। तो इसका पता होना चाहिए आपको कि ये फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। और जो क्लियरेंस है इसका, ये कमेटी का, वो मैंडेटरी है फॉर एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स के लिए, ठीक है। स्टेट्यूटरी कमेटी है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर जो रूल हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले, है ना, 1989 वाले, उसके अंडर में मतलब कॉन्स्टिट्यूट ये की जाती है और फ्रेम है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भी ध्यान रखो, आजकल ऐसा हो चुका है कि कई बार ऐसे वाले जो एक्ट आते हैं वो पेपर में डायरेक्ट देखने को पूछ लेते हैं, मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, यहाँ पे इंडिया सबमिट करता है अपनी चौथी जो है बाइनियल अपडेट रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और इस रिपोर्ट में पाया जाता है कि जो इंडिया का ग्रीन हाउस गैस इमिशन डिक्रीज होता है बाई 7.93% इन 2020 विद रेस्पेक्ट टू 2019। और जो देखो 2005 और 20 के जो बीच में है, इंडिया का जो इमिशन इंटेंसिटी है ऑफ हमारा जीडीपी वो रिड्यूस होती है बाई 36%। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट काइंड ऑफ डाटाज बिकॉज डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेस इन न्यूज के बारे में। अब देखो, आपको प्लेस इन न्यूज में यमन दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है प्यारा भारत, इधर की तरफ पड़ता है, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो भी नाम है इनका, ठीक है। ईरान पड़ता है, ईरान भी चर्चा में है आज, और यमन भी चर्चा में है। और यमन से काफी बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यहाँ इस एरिया
एरिया में जो मैं यहाँ पे डोटेड यहाँ पे है ना, यहाँ पे रहते हैं हौती मिलिटेंट रहते हैं, वो ईरान बैक्ड ही हैं, ठीक है। और भारत का यहाँ पे हमारा एक नागरिक फंसा हुआ, उसको जल्दी ये लोग बाहर निकालने में पूरी हेल्प करेंगे भारत की, नहीं करेंगे तो भारत कहीं और पहुंचाने में इनकी हेल्प कर देगा, ठीक है। आप बात करें तुनिशिया की, ये भी चर्चा में है। तो तुनिशिया बिल्कुल आप देख सकते हो नॉर्थ अफ्रीका का ये एरिया पड़ता है, इधर पड़ता है मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, और ऊपर की तरफ आपको पता होगा ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखा करो, मैप में वही पूछा जाता है जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025। कहां पे करेगा? नई दिल्ली में बिल्कुल करेगा। 2024 की ए ईयर ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस करके यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में कुछ खास स्पेशल है नहीं, थोड़ा सा इस टेम्परेचर के बारे में बता रखा है, तो याद रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये रिपोर्ट याद रखो यूनाइटेड नेशन ही लेके आता है। इसके बाद में बात करेंगे वितुल कुमार, इनको अपॉइंट किया जाता है एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, ठीक है। तो इसको बिल्कुल एक बार क्रॉस चेक भी करना आप इस वाली न्यूज को, ठीक है। और सेव द लिंका के बारे में बात करें, इसको ऐड किया जाता है यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, और ये बोस्निया का ट्रेडिशनल लव सॉन्ग है 16th सेंचुरी। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे पुजारी ग्रांथी सम्मान योजना के बारे में, ठीक है। पुजरी बोलो या पुजारी बोलो, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है। ये जो सम्मान योजना है इसको लॉन्च किया जाता है अभी दिसंबर 2024 में दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। तो बिल्कुल इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके तहत प्रोवाइड होगा 18,000 मंथली टू हिंदू प्रीस्ट एंड सिख ग्रंथीज, ठीक है। पुजारी पुजरी जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसके बाद में हम बात करेंगे 20वीं एनिवर्सरी ऑफ क्वेड कॉपरेशन। क्वेड में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। किसी को लग रहा हो कि हमारी रेल छूट रही है, हम स्पीड से यहाँ पे मतलब आवाज़ थोड़ी जल्दी है, तो बिल्कुल आप ऊपर जाके सेटिंग में और अपना इसको बिल्कुल स्लो कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो प्यारे, भारत का टारगेट भी है कि हम लोग भी होस्ट करें नेक्स्ट क्वाड लीडर्स समिट 2025 में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में यही तक बस जान लेना कि इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। बाकी तो अगर कुछ ये समिट होती है और कुछ इसमें आउटकम निकल के आता है तो वो हमारे लिए एग्जाम के लिए काम का रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे अमित पात्रा के बारे में। ये बिल्कुल टेक्स एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ IIT KGP। कोई इतना बिल्कुल भी काम का नहीं है, काटा मार दो यहीं पे। मेंशन इसलिए किया कि न्यूज में था एज इट इज, ठीक है। व्हाट्सएप पे कैन नाउ एक्सटेंड UPI टू ऑल इंडिया यूजर्स, बिल्कुल ये भी काम का नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे यहां पे हम स्मॉल सेविंग रेट रिमेन अनचेंज्ड फॉर जनवरी मार्च 2025 एट 7.1%। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं आपके लिए ऐसी चीजें बिल्कुल खाने में नमक वाली चीज़ें हैं, मतलब उसके बिना स्वाद अधूरा है। तो बैंकिंग के जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनके लिए ऐसी चीज़ें जो भी रिपोर्ट आती हैं, अगर कोई एजेंसी प्रिडिक्ट करती है कि इतनी ग्रोथ रहने वाली है इंडिया की, कोई भी फोरकास्ट ऐसा होता है तो वो काम का रहता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कोर सेक्टर्स ग्रो एट 4 मंथ हाई पेस ऑफ 4.3% नवंबर 2024। कोई बात नहीं है, ये सिर्फ बैंकिंग वाले तो याद रखो, ऐसी वाली जो पिछले महीने की, जब मान लिया आपका एग्जाम जनवरी में है, ठीक है, मतलब जनवरी में एग्जाम है, तो आपको नवंबर या अक्टूबर तक की जो ऐसी वाली जो फोरकास्ट होती है वो वाली काम की रहती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो बच्चे किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं उनको हमारे जो कोर सेक्टर है 8 कोर सेक्टर, उनका नाम पता होना चाहिए। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद में बात करेंगे बंगाल वोन इट्स 33rd टाइटल इन संतोष ट्रॉफी, ठीक है, हैदराबाद के यहाँ पे, और नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। कई बार पूछ लेते हैं ये वाली जो ट्रॉफी है ये कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे श्री शैलम टेम्पल के बारे में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में है, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा, बिल्कुल ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो कितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं? 12 तो पता ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में उनके नाम भी आप लिख दोगे तो बिल्कुल आपका उद्धार हो जाएगा। मतलब पेपर में पूछ लेते हैं, वैसे तो उद्धार देखो कर्म करोगे उसी के अनुसार मिलेंगे, लेकिन इससे भी आपको उद्धार होगा पेपर में, तो 12 के 12 आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन से क्या राज्य में है नाम के साथ में। फिर हम बात करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में, महाराष्ट्र में बिल्कुल। और कमेंट करके ये मत बोलना सर ये हैंडराइटिंग अलग है, ऊपर वाली अलग है, ठीक है। कल से आपको सेम हैंडराइटिंग में ही नोट्स मिला करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे UAV 122, ये सुपरसोनिक मिसाइल है टर्की का, बिल्कुल। और उसके बाद बात करेंगे देखो इंडिया का फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बायो E3, ई का मतलब यहाँ पे इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बायो E3 का मतलब भी पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता कौन से क्या सपने लेके सोया है ना, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे जो टारगेट होते हैं भारत सरकार के, जो भी टारगेट होते हैं वो टारगेट भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे TM कृष्णा, ये रिसीव करते हैं संगीत कलानिधि 2024 का जो अवार्ड है, और इस अवार्ड में इनको पैसा मिलेगा 1 लाख रुपए के, और 1 लाख रुपया, और ये कार्नेटिक म्यूजिशियन है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन नेवी सेट टू कमीशन 3 न्यू शिप्स ऑन जनवरी
15। जब करेंगे तो 15 को भी बात करेंगे, और ये तीनों शिफ्ट जो है ये बात याद रख लेना कि कौन कौन सी क्लास है, कौन कौन सी स्टेज की किसकी क्या है ना। ऐसे वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो भी पूछ सकते हैं कि ऐसे वाले प्रोजेक्ट जो है किस चीज़ से संबंध रखते हैं, ठीक है। क्यों किस एग्जाम में पूछते हैं ऐसी चीज़ें। देखो जो बच्चे हमारे डिफेंस के किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें 100% नहीं 1000% एग्जाम में आएगा, और जो बोल दिया आएगा तो वो आएगा, ठीक है। भविष्यवाणी पहले ही कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्कूल एनरोलमेंट डाउन बाय ओवर 1 करोड़ इन 2023-24। ये रिपोर्ट आती है द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की रिपोर्ट आती है, कोई बात नहीं, इतनी कुछ काम की नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे गाइस हम यहाँ पे एक्सेसिव नाइट्रेटेड फाउंड इन ग्राउंड वाटर इन 440 डिस्ट्रिक्ट। बहुत चिंता वाली बात है, चिंता की बात है। 440 नहीं, पूरे देश में ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं, तो अपना बचाव में ही आपका बिल्कुल कल्याण होगा, अदरवाइज निकल जाओगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये जो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सर्च करके लिख लेना, पढ़ लेना, काम की है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे इसरो जो है वो लॉन्च करेगा यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड। फरवरी मार्च में जब करेगा तब भी बात कर लेंगे, आज भी आपको बता दिया, तो याद रखो इसरो करेगा यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखो भारत उनका क्यों करता है, ये नहीं है कि अमेरिका कर नहीं सकता, अमेरिका के पास कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन भारत इसलिए करता है कि हम लोग है ना, ये जितना महंगे में ये लोग काम करते हैं ना, हम उससे भी बहुत ज़्यादा सस्ते में काम कर देते हैं। तो भारत यही है भाई, बिगाड़े को बना देता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कुछ भी इतना खास नहीं है, बस ये शेयर कर देते हैं एक दूसरे देश के साथ कि भैया हमारे पास इतने हथियार हैं, इतने, और आपको पता ही होगा ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई भी देश बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं देता है, ना तो भारत देता है, और पाकिस्तान की तो औकात भी नहीं है देने की, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। पड़ोसी से मांग के तो वो लोग खाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के यहाँ पे हमदर्द अगर सुन रहे हैं तो आपका भी कल्याण हो, क्योंकि एक बार मैंने कुछ कमेंट कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर यहाँ वीडियो में, तो किसी बच्चे ने कहा कि सर किसी देश के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको ऐसे देश से प्यार है जो देश हमारे लिए प्यारा नहीं है, तो बिल्कुल वो प्यार आप अपने पास रखें। इसके बाद में देखो गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है एक्सटेंशन ऑफ डीएपी, वही डीएपी जिसको डाल के आप खाते हो। किस में खाते हो, फसल में डालते हो, फसल को फिर अंदर लेके जाते हो, तो फिर आपके भी बहुत सारी बीमारियां होंगी, फिर आप सरकार पे दोष लगाएंगे वैक्सीन खराब थी, ऐसी थी, ठीक है। बाकी इशू है, देखो वैक्सीन खराब थी अच्छी थी वो जाने कमीशन जो भी इनको लेके आते हैं, बाकी अपना काम होता है यहाँ पे आपके लिए लेके आना। तो जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको कमेंट करके बताना है ये डाई अमोनियम फॉस्फेट है या क्या है, डीएपी का मतलब क्या है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें एसएससी के जो पेपर होते हैं उनमें यही पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखा करो, पीआईबी की न्यूज़ थी। उसके बाद में देखो इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो डिक्लाइन हुआ है 7.93, पहले ही बात कर चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है, रिपोर्ट के बारे में जो पीआईबी में पब्लिश थी। कार्लसन जो है ये देखो इनका नाम बहुत बड़ा है, नाम लेना वैसे पाप तो नहीं होता, लेकिन याद रखो कि ये शेयर करते हैं वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल, किसके साथ में करते हैं ये एक बार बस याद रख लेना, कहाँ पे ये गेम होता है ये भी याद रखो, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो बिगिन इट्स 2-year टेन्योर एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, कुछ भी काम का नहीं है। पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ भारत के किसी पेपर में नहीं पूछती जाती, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसी के साथ कुछ आपका सजेशन सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय